नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज इतनी तेजी से क्यों गिरा, और वो भी एकदम अचानक? क्या ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था? ऑपरेटर्स की मिली जुली चाल थी जो नए मार्जिन रूल के बाद हुआ है, या कुछ बहुत ही नॉर्मल सा था? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आज जैसे कि मैंने ट्वीट में आपको बताया कि मुझे आज थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ, वीडियो के अंत में ये भी डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या लॉस हुआ और उसमें मेरा क्या रिएक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ट्वीट किया था, ये बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन थी 15,620 या 15,620 के आसपास। और इस पे एक बार टच करके तो इसने बाउंस लिया है, और दोबारा टच करके इसने पेयर्स किया है, काफी नीचे गया है और उसके बाद फिर ऊपर आया है। ये आप देखिए, मैं आपको सिर्फ आज आज के वीडियो का थोड़ा फॉर्मेट अलग रखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा, और उसमें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं लास्ट 3 वीडियो से आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग टायर्ड। अगर आप पीछे वीडियो देख के जाएंगे, यही लैंग्वेज मैंने यूज करी है कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग टायर्ड। तो उससे मेरा मतलब क्या है? तो अभी थोड़े डेटा पॉइंट्स आप देख लीजिए कि निफ्टी का एटीआर जो है वो 51 से, ये 1 आवर चार्ट में 51 से गिरता 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 आज पहुंच गया था 38 तक। कांस्टेंट फॉल आप देख रहे हैं, और यही फॉल की वजह है कि बहुत ही जो है वोलेटिलिटी कंप्रेस हो गई थी। जैसे कि मैंने एटीआर के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि वोलेटिलिटी का क्रूड इंडिकेटर है, तो वोलेटिलिटी जब कंप्रेस हो रही है तो ये एटीआर एकदम आगे 38 तक आ गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े फॉल के बाद भी निफ्टी में 1 आवर चार्ट में आरएसआई जो है वो 40 से नीचे नहीं आया, जो कि हम एक इंडिकेटर मानते हैं कि वहां से एक रैली शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो अभी पूरी तरीके से ब्रीच नहीं हुआ है, 15,620। और यहां पे ये बाई द डिप की अपॉर्चुनिटी, हालांकि इतनी तेज फॉलिंग मार्केट में बाई द डिप बहुत ही मुश्किल है। अब इसी के साइड बाय साइड हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपके सामने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी एटीआर जो आप देखोगे तो अपना हाई इसने 230 का बनाया था, और उसके बाद शार्प डिक्लाइन एटीआर में आया था, वोलेटिलिटी में शार्प डिक्लाइन आया था, और लोएस्ट गया 152। और जब ये 152 गया है तो 2 बार आरएसआई में 40 से नीचे ब्रीच हो चुका है, 45 से नीचे ब्रीच हो चुका है 2 बार। एक बार 7 तारीख को हुआ था, और उसके बाद आज आप फिर देखोगे तो ये 45 से नीचे आरएसआई में ब्रीच हो चुका है, और इसके साथ साथ एटीआर अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली एक आप बोल सकते हो कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, ये मोमेंटम ले चुका है। आरएसआई एक मोमेंटम का इंडिकेटर है, और एटीआर जब काफी कंप्रेस था, इसका मतलब लोगों के स्टॉप लॉस जो होंगे वो काफी नजदीक नजदीक होंगे। और जब ऐसी फास्ट मूव आएगी तो हर आदमी एग्जिट की तरफ दौड़ेगा, हर आदमी स्क्वायर ऑफ करेगा। तो जिसने अगर समझो कि बाई किया होगा और उसका स्टॉप लॉस मतलब सेल होगा, तो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होंगे तो इट विल एग्रीवेट मोर सेलिंग इन द मार्केट। ये चीज को आप ध्यान से समझो कि जब बहुत से लोगों ने यहां से बाई किया हुआ है, तकरीबन 17 मई से ही इसकी बाइंग चालू हो गई थी, हर थोड़े डिप के बाद बाइंग आ रही थी मार्केट में, और उसके बाद ये 3-4 दिन से स्टैग्नेट कर गया था बैंक निफ्टी। और अब इसका एटीआर भी एक्सपैंड होना जस्ट शुरू हुआ है, और आरएसआई भी 45 के नीचे चला गया है। तो इसका मतलब इसने मोमेंटम भी पकड़ लिया है, और वोलेटिलिटी भी एक्सपैंड होने को रेडी है। वोलेटिलिटी एक्सपैंड होने को रेडी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे अगर इसमें 100 पॉइंट का भी और नीचे जाता है, या 200 पॉइंट भी और नीचे जाता है, तो मैसिव तरीके से स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब क्या है? 2000 सेल स्टॉप लॉस, और सेल स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो मार्केट और भी तेजी से नीचे जाएगा। तो मोमेंटम जो है वो स्पाइरलिंग इफेक्ट में और भी ज्यादा मोमेंटम को जनरेट करता है, और एटीआर अब एक्सपैंड करेगा यहां से। कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो कल का हमारा जो ओपनिंग है बैंक निफ्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग होगी, सिर्फ उसमें एक जरा सा हिच है। आज आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक जो है वो ज्यादा नहीं गिरा है, एचडीएफसी बैंक जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और एचडीएफसी बैंक में मान के चलता हूं कि ये एक एफआईआई का एक पैरामीटर होता है कि एफआईआई ने बाइंग करी है या सेलिंग करी है मार्केट में। तो आज का ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक में उतनी सेलिंग नहीं आई है, और उसके बाद भी बैंक निफ्टी इतना तेजी से गिरा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में एक डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब कोई मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया होता है, जैसे कि हमने 33,000 से देखा और ये अब 33,800 पे अभी भी है, 34,800 पे अभी भी है, तो ये एकदम शार्प सेलिंग लेके इसके नीचे नहीं जाएगा अनलेस कोई टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए मार्केट में। अभी ये जिगजैग जिगजैग बनाएगा यहाँ से, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ठहर के फिर नीचे जाएगा। तो कल की एक्सपायरी में मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड ही रहने वाला है। डाउनवर्ड फियर जो है बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। जो एक्टिविटी थी वो आज हो गई, जो एक तरीके का जो वॉल्स भी, आईवी भी बहुत कम हो गया था, तो वो सब जो है एक तरीके से कंट्रोल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि क्या ये ऑपरेटर्स ने किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये ऑपरेटर्स ने नहीं किया है। जब मार्केट बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, तो क्या होता है, अगर आपने बाई पोजीशन आज ली होती तो आपका स्टॉप लॉस कहां होता, आपका स्टॉप लॉस नियरेस्ट पिवट के थोड़ा नीचे होता, और अगर किसी ने सेल लिया होता तो उसका स्टॉप लॉस नियरेस्ट पिवट के थोड़ा ऊपर होता। जब ये मार्केट एकदम नैरो रेंज में होता है तो सारे स्टॉप लॉस एक दूसरे के एकदम बराबर में होते हैं, एक दूसरे के बगल में होते हैं। वीजा वीज ऐसा मार्केट जो बहुत ही वॉयलेंट हो, जैसे कि अगर आप यहाँ का मार्केट देखो, अगर बहुत वॉयलेंट है तो इसमें अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर होगा, और अगर कोई बाई कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा। वीजा वीज ऐसा मार्केट जो एकदम नैरो रेंज में है, तो ऐसे में अगर आपको 1 आवर चार्ट दिखाऊं, तो जब मार्केट एकदम ठहरा हुआ है तो स्टॉप लॉस इतने बगल बगल होते हैं, और उसके ऊपर जब विक्स इतना कम होता है, तो आप पीछे जाके 1 साल 2 साल 5 साल पहले कोई भी ऐसा चैप्टर उठाओगे जब विक्स बहुत कम है, तो आप देखोगे कि मार्केट में ये सिचुएशन बहुत राइप होती है कि अचानक से बहुत बड़ी स्पाइक आती है। और वो स्पाइक जनरेट ही इसीलिए होती है क्योंकि एक के बाद एक सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सबसे पहले अगर किसी का 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, और वो हिट होगा तो मतलब क्या, दैट विल बी अ सेल स्टॉप लॉस। तो फिर 200 वाला हिट हो जाएगा, फिर 300 वाला हिट हो जाएगा, फिर 500 वाला हिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक नेचुरल प्रक्रिया होती है मार्केट में, जब मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट करे और विक्स भी बहुत लो हो। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये आपके सामने डेली चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, और ये मार्च 2020 की बात है, मार्च 2020 खोला हुआ है, 6 मार्च, जो जो मेल्टडाउन हुआ था ना, कोरोना कोरोना गो, कोरोना को गो। तो इससे पहले ये आपके सामने खोला हुआ है, ये 29 नवंबर है, और ये आपको जनवरी है। तो दिसंबर और जनवरी आप जो पूरा देखोगे तो मार्केट में कैंडल्स जो बनी थी बहुत छोटी छोटी बनी थी। और तो इस, अगर उस टाइम का मैं विक्स भी आपके सामने अगर खोलूं, विक्स का चार्ट अगर आपके सामने खोलता हूं दोस्तों, ये मैंने आपके सामने विक्स का चार्ट खोला हुआ है, और अभी आप अगर देखोगे तो विक्स उस टाइम कितना था, पूरा ये और नवंबर और दिसंबर विक्स 15 के आसपास था। ये देखो यहाँ पे, ये 15 पे मैंने एक लाइन सी खींच दी है आपके सामने, तो आप देख सकते हो। ये 15 की लाइन है विक्स की, और ये विक्स पूरा 15 के टाइम था, और दिसंबर के बाद जनवरी में विक्स नीचे आते 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 ये 10 के भी नीचे आ गया है। एक एक टाइम पे 8 का और 9 का भी विक्स हमने देखा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है। अगर उस टाइम का मैं आपको 2020 का ये जनवरी का भी अगर दिखाऊं आपको, जब ये विक्स अचानक से चढ़ा था, उस टाइम का हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं जनवरी का। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने डेली का खोला हुआ है, तो अगर आप ये इसको आर्ली में जाके कन्वर्ट करोगे, थोड़ी आप होमवर्क करोगे, तो आप देखोगे कि बिफोर अ बिग फॉल मार्केट में ऐसे जब विक्स बहुत कम होता है तो एकदम से बड़ा सा कैंडल बनना और उसके बाद उसमें बाइंग हो जाना, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है। बड़ा सा कैंडल बनता है और उसका फॉलो थ्रू नहीं आता है। बड़ा ये आप देखोगे, जैसे ये बड़ा सा कैंडल बना और उसके बाद बाइंग आ गई, फॉलो थ्रू नहीं आया। ये एक खासियत होती है लो विक्स इन्वायरमेंट की। और उस टाइम अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो एटीआर है वो भी धीरे 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 बिल्कुल कम हो गया था। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये ऑपरेटर ने किया है। मैं मजाक में जरूर ट्वीट करता हूं कि ये ऑपरेटर की हरकत है, या और ये न्यू मार्जिन रूल से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें तीन चीजें एक साथ मिल जाती हैं दोस्तों। एक तो विक्स बहुत कम होता है, दूसरा मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में जा रहा होता है विदाउट एनी स्पाइक। आप कई दिनों से देखोगे, पिछले 10 15 20 दिन से देखोगे तो कोई बड़ी स्पाइक नहीं आई थी। 2 दिन पहले आई थी बट वो इमीडिएटली बॉट हो गई थी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि जनवरी 2020 में कोरोना से पहले एकदम से बाई हो गई थी, या जो भी फॉल आता था एकदम से बाई हो जाता था बिफोर द मेगा फॉल। तो ये
मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि अगर एक दो दिन पहले ऐसा फॉल आया जो इमीडिएटली बाई आउट हो गया था, तो फिर मार्केट जो है थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता है, लोग अपने स्टॉप लॉस बहुत नैरो लगाते हैं, पोजीशन की क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब विक्स कम होगा और सिमिलर पैसे बनाने के लिए, सिमिलर परसेंटेज ऑन द कैपिटल बनाने के लिए आपको बड़ी क्वांटिटी से खेलना पड़ेगा। तो अगर और आज वेडनेसडे भी था, तो वेडनेसडे में क्या होता है कि गामा का रिएक्शन भी बहुत हैवी होता है, तो इन ये सारी चीजों का एक तरीके से संगम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है आप मार्केट में देखते हो कि भाई इतनी तगड़ी स्पाइक आ गई। तो मेरा पर्सनल मानना यह है दोस्तों कि इसमें कोई किसी ऑपरेटर का हाथ नहीं है या सेबी के नए रूल्स की वजह से नहीं है। 7 जून यानी कि परसों कोई एक बड़ी अचानक से मूव आई थी, और वो भी आप देखोगे तो एटीआर जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, गिरते गिरते एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ गया था, तो अचानक से बड़ी मूव आई, लेकिन वो इमीडिएटली उसमें फॉलो थ्रू नहीं आया, और फिर आज उसमें ऊपर गया, और ऊपर जाके यही ठीक जहां से मूव शुरू हुई थी वहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन था कि ये इसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब अपसाइड मोमेंटम तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, कि उसमें पतंग में अब हवा नहीं रह गई थी कि और ऊपर जाए, और नीचे इतनी तेजी से आएगा इसका एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी में बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इस पॉइंट पे ये 45 से नीचे आरएसआई चला गया था, और विक्स भी लोएस्ट था और एटीआर भी लोएस्ट था। इसको जब आप विजा विज निफ्टी आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि निफ्टी में किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लोगे तो इससे पहले जो 7 तारीख को जो फॉल आया था वो भी ऐसा नहीं था कि जिसने जो है 20 एटीआर को लाइन को 15 मिनट के चार्ट में कंक्लूसिवली ब्रेक किया हो। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 1 आवर के चार्ट में ये पता भी नहीं चलेगा 7 तारीख वाला जो फॉल आया था। आज की जो कैंडल थी, ये 2 दिन के बाद जो कैंडल हुई, लोग ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस बहुत नैरो होते हैं, इसलिए निफ्टी में भी आपको थोड़ा फॉलो थ्रू मिला। पर्सनली आप मेरे से पूछोगे तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मैं निफ्टी का ऐसा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये अभी आज क्या हुआ और उसकी मेरी एनालिसिस मैंने आपको बता दी। इसमें ये बहुत ही नेचुरल है, इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अच्छी क्वांटिटी से तो आपको रेडी रहना है कि इस तरह का बड़ा फॉल आ सकता है। 100% रेडी आप कभी नहीं हो सकते हो। जैसे कि आज मैंने अपने ट्वीट में बताया कि आज मुझे बड़ा लॉस हुआ, आज मुझे जो भी मेरे स्टॉक्स की होल्डिंग्स थी उसमें भी मुझे लॉस हुआ, वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। मैं मानता हूं दोस्तों कि जब मैं आपको अपना लॉस दिखाता हूं तो शायद आपको थोड़ा ये चीज का करेज आता होगा कि यार लॉस सबको होता है। जो कोई भी ट्रेडर है वो ऐसा, जो आपको जो लोग इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कि यार मुझे तो रोज ही प्रॉफिट होता है, ऐसा ऐसा दोस्तों रियल लाइफ में होता ही नहीं है, नहीं तो आप अरबपति बन जाओगे ना 1-2 साल में ही, राइट। तो आज मुझे भी लॉस हुआ और मैं आपको अपना लॉस अभी दिखा देता हूं। आज मैंने स्टॉक्स में जितनी पोजीशन ली थी आप देख सकते हो, हर एक पोजीशन में मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, इंडिया बुल्स की पोजीशन ले लो या टाटा पावर की पोजीशन ले लो, क्या पोजीशन थी क्या नहीं थी वो तो किसी और दिन किसी हम क्यूएनए में डिस्कस कर लेंगे। तो 2 लाख से ऊपर का लॉस स्टॉक्स में हुआ। सिमिलरली मुझे ये क्या नाम से, जो मेरा आज आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, जो मेरा स्ट्रैडल था वो काफी अच्छा मुझे ये मैंने स्ट्रैडल खोला हुआ है, ये मैंने तकरीबन 450 का क्रेडिट लिया था और 560 का इसमें स्टॉप लॉस था। और अगर आप देख सकते हो कि 450 का मैंने क्रेडिट लिया था, बैंक निफ्टी का एटीएम स्ट्रैडल मैंने क्रिएट किया था अराउंड 9:30 बजे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट काम रहने वाला है। और आप मेरी ग्रीड बोल लो या जो भी बोलो कि ये जब 460 से घट के ये 360 से नीचे आ गया, मतलब 1:1 आ गया, तो मैं जनरली आधा बुक कर लेता हूँ। मैं प्रॉफिट्स को ट्रेल नहीं करता हूँ लेकिन आधी क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। आज मुझे जो भी समझ में आया, और मुझे ठीक से इसका कोई जवाब नहीं है कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि शायद आप ये बोल सकते हो कि 1 भी नहीं बजा था। मैं जनरली 1 बजे के बाद ऐसा डिसीजन लेता हूं, फिर ये ऊपर जाने लगा और विद इन नो टाइम ये एकदम से इसने जंप मारा है और मुझे इसमें स्लिपेज भी काफी पड़ा है। तो 3-4 लाख का लॉस उधर हो गया, टोटल मिला के 6-7 लाख का लॉस हो गया। लेकिन दोस्तों आप में से कई लोग जो है लॉस की बात करते हो तो बहुत उदास हो जाते हो। मैं आपको बताऊं, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। आपको अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 10 में से 5 दिन, 4 दिन, कई बार 6 दिन भी लॉस होगा, चाहे आप कितनी भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज लगा लो, चाहे भी। लेकिन आपको बस यही देखना है कि जो आपका लॉस है वो आपके प्रॉफिट से छोटा हो। जैसे कि मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्ली 1% का लॉस हुआ मुझे, टोटल आज मिला के 1.25% का लॉस हुआ। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से ट्रेड्स को स्ट्रक्चर करो कि जब भी आपको लॉस हो तो वो आउट ऑफ हैंड ना जाए। तो ये थी आज की कहानी। कल के लिए आपको अगर बताऊं तो बहुत ही सिंपल बता सकता हूं कि कंक्लूसिवली बोलना बहुत मुश्किल है कि किधर जाएगा, बट बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछोगे, इतना बड़ा फॉल आया 7 तारीख को भी और भी, तो बैंक निफ्टी में कोई तो ऐसी न्यूज है जो हमें और आपको नहीं पता है।
जो अभी 3-4 दिन बाद मार्केट में आने वाली है। हो सकता है कि किसी बैंक का अनएक्सपेक्टेड एनपीए अनाउंस हो या कुछ भी न्यूज हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर तो मेरे हिसाब से वीक ही जाएगा, जो छोटे बैंक्स हैं, जो मिड साइज बैंक्स हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, अराउंड 100 to 200 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग, नहीं तो रेंज में खुलेगा। गैप अप ओपनिंग होगी तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। और अगर आधे परसेंट की भी गैप अप ओपनिंग होती है, 0.5% की, तो वो अच्छा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। अभी मतलब सेल बैंक निफ्टी में तो जैसे से अगर ऊपर जाएगा तो ये इट विल बी राइज ऑन सेल ऑन राइज का मौका है ये बैंक निफ्टी में। और नीचे ओपनिंग होती है तो 5-7 मिनट वेट करके अपने को सेल करते जाना है। और एक लेवल के बाद 1 या 1.5% के बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी करेगा, ये सीधे घट के 33,500 पे नहीं आएगा। इतनी शार्प सेलिंग की उम्मीद मैं नहीं करता हूं। निफ्टी की अगर कल की आप बात करोगे तो निफ्टी ने अभी भी कंक्लूसिव लेवल्स ब्रेक नहीं किए, और निफ्टी में बाकी सेक्टर से इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं तब तक बोलू निफ्टी को सेल सिग्नल नहीं दूंगा जब तक आज का लो ब्रेक नहीं हो जाता। आज का लो 15,560 जो है वो ब्रेक जब तक नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो कल ब्रेक होगा। तो निफ्टी में मेरा प्रेडिक्शन है कि ये रेंज बाउंड रहने वाला है। कल एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से आज जो होना था हो गया। कल एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा दिन मेरे हिसाब से होगा। और आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बस 3 चीजें और सुन लीजिए अगर आपने इतनी दूर तक मेरी बात सुन ली है तो। पहली चीज ये कि दोस्तों अगर ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड में 0.5% से 1% का ऑन एन एवरेज आपको लॉस होना चाहिए। 1% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो दोस्तों तो मेरे साथ बने रहो, 90 डेज 100 डेज आप प्रॉफिटेबल हो गए, इसकी गारंटी मैं, मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, नहीं तो बहुत लोग पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप ज्यादातर आप प्रॉफिट में ही आओगे, क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजीज रहती हैं। 0.5% से 1% आपका एक ट्रेड में लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कैपिटल 40 लाख है, सॉरी 40,000 है और आपको 10,000 का लॉस हो जा रहा है एक ट्रेड में। कम कैपिटल है तो आप छोटी छोटी ट्रेड करो, कैश में ट्रेड करो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों की बहुत लोग मुझे बोलते हैं, कल मैंने जैसे वीडियो नहीं बनाया, मैं बहुत थक गया था, 12 बज गया, मैं कहीं बाहर चला गया था किसी के साथ और सारे काम में ही लगा हुआ था, किसी कोई इंजॉयमेंट का काम नहीं कर रहा था। फिर बच्चों को खाना खिलाया, सुलाया, सब कुछ कराया, तो 12 बज गया। फिर मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, तो परसों का वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ 300-400 लोगों ने अभी तक देखा है, तो मुझे लगा यार चलो कोई देखता तो है नहीं, बनाऊंगा। लेकिन फिर मुझे बहुत लोगों ने बोला, आज पूछा कि वीडियो क्यों नहीं बनाया, वीडियो बनाओ बनाओ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, तो यहाँ पे भी लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिसकी बहुत जरूरत रहती है रियल लाइफ में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।